क्योंकि पिछले 2 सालों में एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत टाइम मिला, स्कूल सारे ऑनलाइन आ गए थे, तो एंजॉयमेंट हम बहुत कर चुके हैं। अब हमें टाइम जो है एग्जाम के बाद का 3 मंथ 4 मंथ हर कंपटीशन एग्जाम के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको आप खराब ना करें। और भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा जो आपने लीशा। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुल्तानी चौक से आई हूँ। किसके लिए आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? नीट के लिए। नीट के लिए। तो आवर्स एकेडमी के बारे में किसने बताया? आवर्स एकेडमी के बारे में न्यूज़पेपर में देखा था। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। कॉन्फिडेंस है कि क्लियर कर देंगे टेस्ट? हाँ कॉन्फिडेंस है, इजी था वैसे टेस्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। तो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप इजी था। जी, क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। बताइए। नंदिता। कहाँ से हैं आप? हिसार। साथ से। तो कौन से कोर्स की तैयारी करने के लिए आप आए? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। कैसे पता चला है सोलर टेस्ट का? मम्मी ने बताया। कॉन्फिडेंट हैं आप क्लियर कर देंगे? कॉन्फिडेंट नहीं है आप? आती। आधा कॉन्फिडेंट है, ऐसा क्यों? तैयारी नहीं की थी। नहीं, टेस्ट की तैयारी नहीं थी, आगे आवर्स एकेडमी में आने के बाद तैयारी तो हो जाएगी ना। तो कॉन्फिडेंट है आपको? कैसा रहा यहाँ का टेस्ट? अच्छा। यहाँ का सब स्टाफ कैसा था? अच्छा। स्टाफ भी अच्छा था। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर विकास कहाँ से हैं? नारनौल से। इतनी दूर से आए हैं आवर्स एकेडमी में आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना। कैसे पता चला और क्या टारगेट्स लेके आए हैं आप? सर नीट के लिए। नीट के लिए? यस सर। तो क्या लग रहा है आवर्स एकेडमी में आपका आने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लियर होगा, ऐसा कुछ लग यस रहा सर, है? ऐसा लग रहा है। कोई रिजल्ट्स आपको पता चले आवर्स एकेडमी में? यस सर है, कुछ रिलेशन में है। रिलेशंस में? यस सर। इनका जो मैनेजमेंट स्टाफ का कैसा है? अच्छा है सर, बढ़िया, अच्छा बेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट का लेवल कैसा था? अच्छा है सर। लेवल भी ठीक था। यस सर। तो अब क्या आपको लग रहा है यहाँ से तैयारी कब से तैयारी शुरू करने वाले हैं? सर आफ्टर 10th बोर्ड एग्जाम CBSE। जी। यस सर। तो फुली कॉन्फिडेंट है? यस सर। आपका नाम बताइए। अलीशा। अलीशा। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस सब कोर्स की तैयारी कर रहे हैं? नॉन मेडिकल से अभी 12th की है, तो अभी BSc एग्रीकल्चर का पेपर दिया है। BSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रही तो आवर्स एकेडमी में जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में कैसे पता चला आपको? हूँ। सर न्यूज़ में भी आई हुई थी और पापा ने यहाँ से पता किया था कि आवर्स एकेडमी स्कॉलरशिप का टेस्ट है BSc एग्रीकल्चर का, इसीलिए दी। तो कहाँ से हैं आप? हिसार से। हिसार से। आपको क्या लग रहा है आवर्स एकेडमी में आके कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर करेंगे कि वैसे का वैसे रहेगा? सर कॉन्फिडेंस क्लियर करेंगे और यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इनसे रिजल्ट पता करें आपने? कोई आपका फ्रेंड भी सेलेक्ट हुआ है? सर पहले भाई और मतलब उन्होंने यहीं से तैयारी की है और वो अभी BLD में डॉक्टरी है कर रहे तो आप हैं। फुली कॉन्फिडेंट है क्लियर करेंगे? तमन्ना। कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। किसके थ्रू पता चला कि? ये मेरी मम्मा के कुछ कॉन्टैक्ट से, तो वहाँ से HU के बारे में पता लगा कि आर्ट्स एकेडमी से HU में एडमिशन होता है, तो वहाँ से मम्मा ने यहाँ पे भेजा ताकि मैं HU में एडमिशन ले पाऊँ। तो आगे क्या बनना है आपको, किस एंट्रेंस की तैयारी करनी है? मेरे को अभी HU में एडमिशन लेना है, वहाँ से फिर आगे देखेंगे। आवर्स एकेडमी के बारे में क्या कैसे आपको पता चला और क्या समझते हैं कि आने से क्या हो जाएगा? आर्ट्स एकेडमी में मुझे मेरे बड़े भाई के थ्रू पता लगा, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे सारे बहुत अच्छी एकेडमी है, यहाँ से आपको HU के उसकी BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करवा देंगे और यहाँ से आपको HU में एडमिशन मिल जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा। तो आवर्स एकेडमी के बारे में क्या सोचते हैं कि अच्छी एकेडमी है कि गलत एकेडमी है? अच्छी है। अच्छी है। तो किसकी तैयारी कर रहे हैं? डॉक्टर की। तो आपको लग रहा है यहाँ आने से क्लियर हो जाएगा टेस्ट? दे दीजिए। मैं सुरेंद्र पूनिया आवर्स एकेडमी के बिहाफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अब बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बोर्ड्स के 10th बेस पे, +2 बेस पे, जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे आप उनका टाइम जो मिलेगा एग्ज़ाम के बाद उसको आप यूटिलाइज़ करें। आप बच्चों को ये ना सोचें एग्ज़ाम हो गए, बोर्ड की परीक्षा होगी, भी कोई कहीं बच्चे नानी के यहाँ चले जाते हैं, कोई कहीं घूमने चले जाते हैं। अब ये मेन टाइम है जो आपको करियर बनाने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों में एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत टाइम मिला, स्कूल सारे ऑनलाइन आ गए थे,
तो एंजॉयमेंट हम बहुत कर चुके हैं। अब हमें टाइम जो है एग्जाम के बाद का 3 मंथ 4 मंथ हर कंपटीशन एग्जाम के लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, इसको आप खराब ना करें। आप जहाँ पे भी हैं, आप अगर अप्रोच कर सकते हैं वर्ष में तो वर्ष में कोचिंग लें, या कहीं पर भी आप रहते हैं वहाँ जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे जाके अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए आप अभी से तत्पर हो जाएं। जानकारी पेरेंट्स का, अभिभावक का जागरूक होना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के कैरियर के लिए। और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि बच्चों पे हर बात को ना छोड़ें, क्योंकि बच्चों को हर चीज़ का नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो आगे बैठे हैं जो टीचर्स हैं वो उनसे बड़े हैं, वो हर चीज़ के खिलाड़ी हैं, वो बच्चों को किसी भी तरह बगला सकते हैं। तो आप अपनी पूरी सोच समझ का यूज करके ही अपने बच्चे के लिए सही संस्थान का चयन करें, ताकि वो बच्चों को कैरियर के लिए एक कील साबित हो और वो बच्चे कामयाब हो। थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, एक बूस्टर डोज दी जा रही है, हर बच्चा कॉन्फिडेंस है, दूर दूर से आ रहा है, एक ही बात कर रहा है, आवर्स में आके हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी क्या बूस्टर डोज दे रहे हैं? देखो, ये एक विश्वास है, मैंने पहले भी कहा है, ये एक पेरेंट्स का बच्चों का विश्वास है इंस्टीट्यूट पे, और ये विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है हमारे बीच में जो हमारी मैक्सिमम सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में दे रही है। मान लो कहीं किसी कोर्स में 55 सीट हैं तो 48 प्लस 50 बच्चे अगर यहाँ से सिलेक्ट हो रहे थे, वो विश्वास है जो आपको बच्चों में देखने को मिल रहा है। अकेली स्टडी करवाने से, अकेले मेहनत करने से रिजल्ट्स नहीं आते, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो हम अपने बच्चों को स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं, हार्ड वर्क तो ये करके आए हैं पहले। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ टेस्ट दे के एडमिशन लेगा, कोई भी कमजोर स्टूडेंट नहीं है, सारे स्टूडेंट अपने अपने कोर्स में हर चीज़ की नॉलेज है, बस इनको कॉन्फिडेंस की कमी है। किसी बच्चों को लगता है मेरी फिजिक्स कमजोर है, किसी को लगता है केमिस्ट्री कमजोर है, किसी को लगता है मेरा मैथ कमजोर है। तो मैं उन बच्चों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बेटा आपका कुछ भी कमजोर नहीं है। अगर आपने इसको कमजोर समझ लिया तो वो कमजोर है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस फील्ड में कामयाब होना है और जो चीज़ कमजोर है उसी को मुझे जीत हासिल करनी है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। और उसके लिए कोई लंबे टाइम की व्यतीत करने की जरूरत नहीं, आप 2 महीने 3 महीने में भी वो चीज़ों पर जीत हासिल कर लेंगे। और यही मेन कारण है कि पूरे हरियाणा से यहाँ बच्चा जब आता है, और हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, पंजाब, मैंने पिछली बार भी कुछ पेरेंट्स से इंट्रोडक्शन करवाया था जो पंजाब से थे, राजस्थान से थे और एनसीआर एरिया से भी आए हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से शायद इंटरव्यू हुआ था उनका। तो ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो विश्वास ही है। और मैं कोशिश करूंगा, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि वो पेरेंट्स कभी भी यहाँ से मतलब उनके साथ विश्वासघात ना हो, और मेरी पूरी एनर्जी लगाऊंगा मैं उनके विश्वास को कायम रखने की। थैंक यू। थैंक यू। आपकी तरह ही यहाँ पे आया था, जिस तरह आप आज आए हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, मैं ही यहाँ से आया था। पहले मतलब ये लग रहा था कि नई जगह एडजस्ट नहीं होगा, पर जिस तरह दिन बीतते गए एडजस्ट हो गया, और उसी तरह आप भी एडजस्ट हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। बस वो चीज़ है कि मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस तरह आप उनको किसी ने बताया होगा, रेफरेंस होगा आपका कि कोई गांव में यहाँ परिवार पड़ोस में, उसी तरह मेरा भी रेफरेंस था। यहाँ आस पड़ोस के थे वही जो VLD लगे हुए हैं, उन्होंने जब पूछ के आया था। और दूसरी चीज़ है कि मेहनत में आपको टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना टाइम आप स्टडी को दे सकते हैं उतना दीजिए, कम से कम 6-7 घंटे कीजिए। और मेन चीज़ वो है कि थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि 1-2 साल बाद शायद आपको ये मोबाइल करियो, मतलब जितना आप यूज़ करना चाहिए उतना कर लीजिए, पर ये 2-3 साल ज़रूरी है आपके लाइफ में। तो थोड़ा एक बार सेक्रीफाइस कीजिए और कम कीजिए इसका यूज़। और जितना मैं आज जिस जगह हूँ ये सारा हॉर्स अकेडमी की वजह से हूँ, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हॉर्स अकेडमी को और दुनिया से।